आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं द प्राइम टीवी और मैं आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ हकला। गुलाम नबी आज़ाद के कांग्रेस से इस्तीफ़ा दिए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल मज़ीद तेज़ हो गई है। हालांकि सियासी तौर के ऊपर अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 को जिस दिन दफ़ा 370 और 35 की मनसूखी जो है वो यहाँ से की गई थी, उसी दिन सियासी तौर पर जम्मू कश्मीर जो है वो यतीम हो गया था और जम्मू कश्मीर को 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज़ में तब्दील कर दिया गया था, जिससे आप सभी बाखूबी वाकिफ़ हैं। लेकिन उसके बाद जम्मू कश्मीर के क्या कुछ सूरत हाल हैं, जम्मू कश्मीर की सियासी तौर पर क्या कुछ सूरत हाल हैं, उससे भी आप बेवाक़फ़ नहीं हैं। और अगर हम बात करें नौजवान पीढ़ी की, नौजवान बच्चों की, तो वो इन दिनों सड़कों पर हैं और सड़कों पर जो हैं धक्के खाते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी सब पर बात करेंगे। बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ आम आदमी पार्टी के नौजवान लीडर और सोशल एक्टिविस्ट चौधरी गुलजार जी हैं, जिनका तल्लक जम्मू से है, और इनसे बातचीत करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर के जो हालात इस वक्त हैं उनको वो किस नज़रिए से देखते हैं। सबसे पहले गुलजार जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमारे चैनल पर द प्राइम टीवी पर बात करने के लिए आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे समझना चाहूँगा जो हालात इस वक्त जम्मू कश्मीर के हैं, आप खुद एक नौजवान हैं और नौजवानों की क्या क्या तकलीफ़ें हैं उन्हें बड़े बेहतरीन और बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं, और एक लीडर भी हैं, तो सियासी हवाले से भी आपसे समझना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर को इस वक्त दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद आप किस मुकाम पर देखते हैं। सबसे पहले लतीफ़ साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर आए, और जो आज जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जो नौजवानों की परेशानियाँ यहाँ पर हैं वो हर जगह कॉमन है। नौजवान सबसे पहले जो है रोज़गार चाहता है, वो पढ़ाई लिखाई में अपनी जो प्राइमरी ज़िंदगी है उसको पूरी तरह से वो वक्त वहाँ पढ़ाई लिखाई में अपना देता है। उसके बाद वो तवक्का करता है गवर्नमेंट से कि उसे कुछ ना कुछ रोज़गार जो है वो मिलना चाहिए। जो इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी नौजवानों के लिए है जम्मू कश्मीर के अंदर, वो है रोज़गार। पिछले 8 सालों से, लगभग 2014 के बाद, इतने सारे फॉर्म्स निकले हैं, एसएसबी ने निकाले हैं, लेकिन जो रिक्रूटमेंट है वो फाइनल नहीं हो पाई। आपने देखा कि फायर सर्विसेज के जो फॉर्म लगे, उसके बाद उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, करप्शन आ जाती है। FAA के फॉर्म लगे, JKPSI के लगे, या नौजवान जो बच्चे उस वक्त, नौजवान तबका जो है बड़ी तादाद में डेली वेजर्स के तौर पर काम कर रहा है पिछले 15 सालों से या 8 या 10 सालों से, जिनका कोई आने वाले समय में जिनका कोई जो है फ़ायदा नहीं दिख रहा, उनको कोई भी उम्मीद जो है वो नज़र नहीं आ रही कि कहीं ना कहीं उनको जो है रोज़गार जो है मुहैया कराया जाएगा। तो सबसे बड़ी परेशानी यही है कि रोज़गार जो है वो बहुत बड़ी परेशानी है सभी नौजवान। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे, जब जम्मू कश्मीर में दफ़ा 370 थी तो वो कहते थे कि यहाँ की तरक्की में जो है वो दफ़ा 370 और 35 जो है रुकावट बनी हुई है। तो आज मैं आपसे समझना चाहूँगा कि क्या कुछ बदला है दफ़ा 370 और 35 की मनसूखी के बाद, कुछ तब्दीलियाँ आई हैं जम्मू कश्मीर में। देखिए, जम्मू कश्मीर जैसे 35 से जो है वो एक जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए फ़ायदा था, 370 भी जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए इनको प्रोटेक्ट कर रहा था, इनके जॉब्स को प्रोटेक्ट कर रहा था, इनकी ज़मीनों को प्रोटेक्ट कर रहा था। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं 35 से और 370 का जम्मू कश्मीर की आवाम को फ़ायदा ही था, नुकसान नहीं था। चलिए,
बीजेपी सरकार ने दावे किए कि हम 35A और 370 जो है जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट में यहाँ पर जो है एक बाधा है, परेशानी है। टेररिज्म जो है एक बहुत बड़ा मसला है, ये भी 35 और 370 की वजह से फैल रहा है। काला धन जो है लोग इकट्ठा कर रहे हैं, अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब का गरीब है। कुछ ऐसे मामला जो है उस वक्त बीजेपी सरकार ने लोगों को दिखाए, समझाए कि जी हम इसलिए 370 और 35A को जो है वो ख़त्म करने जा रहे हैं। हम पूरे देश के साथ जम्मू कश्मीर को डायरेक्टली जोड़ेंगे और उसका फ़ायदा पूरे देश को होगा। 2019 को 35A और 370 रिमूव हुआ। उसके बाद हालात दिन ब दिन बदतर होते गए। सिचुएशन यहाँ तक पहुँच चुकी है कि आज बेरोज़गारी जम्मू कश्मीर में इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। कोई किरण जो है लाइट युवाओं को नज़र नहीं आ रही है रोज़गार के लिए। बिल्कुल। वहाँ टेररिज्म का दावा किया, टेररिज्म जूं का तू है। आए दिनों आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से सिविल जो है वो टारगेट किलिंग का दौर जो है जम्मू कश्मीर में चल रहा है। तो वहाँ से साबित होता है, और कई हमारे देश के सिपाही नौजवान, चाहे वो इंडियन आर्मी के हों, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस के हों, तो उनको शहीद किया जा रहा है मिलिटेंट्स के द्वारा। तो कहाँ ख़त्म हुआ टेररिज्म? ये इतने बुरे हालात जो हैं 370 और 35A के बाद ख़त्म करने के बाद जो हो गए हैं, इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? साफ तौर से जो मरकज़ी सरकार है, इन्होंने एक कोशिश की है यहाँ पर कि लोगों को बरगलाया जाए ताकि इनसे कुछ ना कुछ जो है वोट बैंक जो है बनाई जा सके और अपनी हुकूमत को कायम रखा जा सके। लोगों के फ़ायदे के लिए आज तक इस गवर्नमेंट ने नहीं सोचा। यहाँ के लोग, यहाँ की आवाम जम्मू कश्मीर की मालिक है। जम्मू कश्मीर में यहाँ की आवाम को डायरेक्टली फ़ायदा पहुँचाना चाहिए, वो ऐसा कुछ भी सरकार नहीं सोच रही है। आपसे समझना चाहूँगा कि ये जो इतने सारे मसले इस वक्त जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, इनका हल क्या होना चाहिए? क्या हल है आपकी नज़र में इनका? किस तरह से ये जो हालात हैं ये मामूल पर आ सकते हैं और लोग जो हैं वो सुकून से रह सकते हैं? इनका हल क्या है? देखिए, प्राइमरी हल जो है, बेसिक नीड, जो प्लंथ, आप एक बिल्डिंग की एग्जांपल हम लेंगे, वो होती है उसकी नींव, उसका प्लंथ, उसका बेसमेंट। तो किसी भी चीज़ का बेसमेंट जो है वो अगर इंसानियत में देखा जाए वो एजुकेशन है। जब तक एजुकेशन यहाँ के लोगों को आसानी से और सस्ती मुहैया नहीं कराई जाएगी, ये लोग तरक्की कैसे करेंगे? जो सबसे पहला स्टेप है वो है कि जो एजुकेशन यहाँ के बच्चों को, यहाँ के प्राइमरी एजुकेशन जो है, या सेकेंडरी एजुकेशन, या हायर सेकेंडरी एजुकेशन, या हायर एजुकेशन, तो इसको बढ़ावा देना होगा। जिस तरह से हमारी आम आदमी पार्टी जो है, श्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक बहुत बड़ा जो है एक अपनी ये बनाई हुई है पॉलिसी के सबसे पहले वो एजुकेशन मुहैया कराते हैं, क्योंकि एजुकेशन से इंसान समझ जाता है, पढ़ लिख जाता है और वो आगे अपना फ़ैसला खुद कर लेता है। नहीं, फ़ैसला तो इंसान पढ़े लिखेगा भी, लेकिन आज के जो हालात बने हुए हैं, अब बच्चे जब अपने सीनियर्स को सड़कों पर देखते हैं धक्के खाते हुए, खज्जल होते हुए, तो कहीं ना कहीं जो नई पीढ़ी जो है, नई नस्ल, जो बच्चे 12th करके या ग्रेजुएशन करके जो आगे पढ़ने का सोच रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से डीमोटिवेट जो है वो होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनके लिए जॉब उनको मिल नहीं रही हैं, और अगर कहीं से जॉब मिलती भी हैं तो वो लिस्टें जो हैं कैंसिल हो जाती हैं। कसूरवार कोई होता है और खमियाजा जो है वो स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ता है। तो इस हवाले से मैं समझना चाहूँगा कि इस वक्त इन हालातों का हल क्या है? इन हालातों का हल यही है कि जो आपने जो जितने भी रिक्रूटमेंट है उनको रोक के रखा हुआ है, वो जल्द से जल्द, जिस तरह फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट है, वो फायर इमरजेंसी सर्विसेज की रोक के रखी है, SI का मसला,
तो जितने एसएसबी ने रिक्रूटमेंट करी हैं जो इनकम्प्लीट हैं, सबसे पहले उनको फाइनलाइज़ किया जाए। डेली वीजर्स जो हैं यहाँ जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी तादाद में हैं, उनको पक्का किया जाए, चाहे वो बिजली विभाग से हों, पीएचई विभाग से हों। तो ये कहीं ना कहीं इन सब लोगों को अगर ये नौकरी, तो एक ये फर्स्ट स्टेप होगा यहाँ के लोगों की बेहतरी के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उनके रोज़गार के लिए, उनकी ज़िंदगियाँ अच्छी बनाने के लिए, उनके अच्छे दिन लाने के लिए ये एक बेहतरीन स्टेप है जो मरकज़ी सरकार उस तरफ ध्यान दे ही नहीं रही है। तो सबसे पहले आपसे एक चीज़ और मैं यहाँ पे समझना चाहूँगा कि क्यों मरकज़ी हुकूमत और जम्मू कश्मीर का जो गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्यों यहाँ के बच्चों को, यहाँ के स्टूडेंट्स को, यहाँ के लोगों को दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर रहा है और एहतजाज करने पर, प्रोटेस्ट करने पर मजबूर कर रहा है। बात अगर हम जम्मू की करें तो जम्मू की वो तमाम सड़कें जो कहीं ना कहीं से नेशनल हाईवे के साथ लगती हैं, उन सड़कों पर हम आए रोज़ देखते हैं कि सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो एहतजाज पर हैं, चाहे वो डेलीविज़र्स हों, चाहे वो हमारे फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज के स्टूडेंट्स हों, चाहे वो हमारे FAA के स्टूडेंट्स हों, चाहे हमारे SI के स्टूडेंट्स हों, कितनों के नाम ले नाम कम हैं। तो ये जो गवर्नमेंट है ये क्यों ऐसा कर रही है, और क्या गवर्नमेंट को नहीं लगता कि आखिरकार सबसे बड़ी पावर जो है वो डेमोक्रेसी है, और आज अगर हम इस तरह से लोगों को खज्जल कर रहे हैं तो कल फिर हमें इन लोगों के पास जाना होगा, तो उस वक्त क्या जवाब जो है इनके पास रहेगा। और आपसे समझना चाहूँगा कि अगर जम्मू कश्मीर के अंदर आम आदमी पार्टी की हुकूमत आती है तो वो क्या कुछ पॉलिसीज़ जो हैं वो स्टूडेंट्स के लिए लेकर आएंगे। यहाँ पर दो बातें हैं। एक तो आपने कहा कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो वो हमें क्यों वाला मसला जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो अभी मौके पे काम कर रही है उनसे पूछना है। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर से पूछना चाहिए लोगों को कि ऐसा आप हमारे साथ क्यों कर रहे हैं। हमने देशभक्ति दिखाई, हम सच्चे देशभक्त हैं, हम देश के लिए जीने वाले, देश के लिए मरने वाले लोग हैं, तो हमारे लोगों के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। ये सवाल बनता है बीजेपी की सरकार से और जो इस वक्त महोदय LG साहब हैं इनसे। रही बात आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी जो है वो यहाँ के लोगों को जिस तरह ही आम आदमी पार्टी की हुकूमत यहाँ पे आएगी, हम वो पॉलिसीज़ यहाँ पे लागू करेंगे जो फर्स्ट दिन से ही इन लोगों को पता चलेगा कि हमारे साथ जो है एक इंसाफ करना एक पार्टी ने शुरू कर दिया है, हमारे साथ गवर्नमेंट ने इंसाफ करना शुरू कर दिया है। हमारी पॉलिसीज़ जो हैं वो हिंदुस्तान में दुनिया जानती है, जिस तरह से एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं, हेल्थ पॉलिसीज़ हैं, और ये क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं, बिजली के लिए क्या कर रहे हैं हम, किस तरह से आवाम को डायरेक्टली फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, बिजली का, पानी का क्या। तो ऐसी सैकड़ों जो हैं हमारी तरफ से पॉलिसीज़ है जो डायरेक्टली, जिस तरह से दिल्ली के बहुत बुरे हालात थे। दिल्ली में आज से 5-6 साल पहले जो हालात थे वो सारी दुनिया, पूरा इंडिया जानता है। लेकिन आज दिल्ली को देखने फ़ॉरेन से, अमेरिका से, ब्रिटेन से जो हैं लीडर्स आते हैं, देखते हैं, एग्जाम्पल लेके जाते हैं। पूरी दुनिया में जो है आम आदमी पार्टी का काम जो है देखने को मिल रहा है। श्री अरविंद जी केजरीवाल की जो नीति है उसको लोग देख रहे हैं, उससे कुछ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो हम वही नीतियां जो है यहाँ पर लागू करेंगे। वक्त बदलने में टाइम नहीं लगता है। अगर हमें आवाम से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हमें एक मौका जो है आम आदमी पार्टी को दीजिए ताकि आप ये देख सकें कि आम आदमी पार्टी जो है आपके हालात किस तरह बदलेगी। अगर इस तरह से आप धोखों में, और ये जिस तरह से मरकज़ी सरकार के लीडर्स जो हैं धोखे में आवाम को रखे हुए हैं कई सालों से, अगर इसी तरह आप लोग इन पे यकीन करते रहेंगे और आपके दिमाग के साथ जिस तरह ये खेल रहे हैं, बच्चों के दिमाग के साथ पिछले 8 सालों से, जब फॉर्म निकलता है तो बच्चे कहते हैं जी एक उम्मीद जागती है, अब हम SI बन जाएंगे। SI के फॉर्म निकल गए, बिजली विभाग के निकलते हैं, या फायर सर्विसेज के निकलते हैं, अकाउंट असिस्टेंट के निकलते हैं, तो बच्चों में उम्मीद जागती है। तो उम्मीद जागती है, ये पैसा इकट्ठा करते हैं फॉर्म्स का, करोड़ों में इकट्ठा करने के बाद उसके बाद ये अपनी प्लानिंग इनकी होती है आपस में ही। तो ये क्या करते थे, किसी बंदे को खड़ा कर दिया, जैसे वो जलंधर में कहा जी, यहाँ के JK SSB को किसी ने नहीं पूछा, कोई जलंधर में 2 पुलिसकर्मी या कोई तैनात थे वहाँ पे CRPF के, उनके लिए बोला जी, उन्होंने पेपर लीक करवाया था। तो ये सब एक चाल है लोगों के दिमाग से खेलने की। तो लोगों को इनको समझने की ज़रूरत है कि ये करना क्या चाहते हैं। क्या ये देखिए,
पंजाब में सरकार आने के 6 महीने के बाद वहाँ पे 26,000 लोगों को रोज़गार डेली वेजर्स पक्के किए, कई हज़ार नौकरियाँ निकाली, बिजली का बिल अभी वहाँ पे ज़ीरो। कितना समय लगा? 6 महीने। क्या ये लोग 8 साल में वो नहीं कर पाए जो 6 महीने में आम आदमी पार्टी सरकार ने कर दिखा? जो करना चाहता है वो फर्स्ट दिन से कर सकता है, मगर जो नहीं करना चाहता वो गोल 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 लोगों को घुमाता रहता है, कुछ ना कुछ बहाने बना के, तो उनके कैरियर के साथ, उनकी ज़िंदगियों के साथ खेलता रहता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि आप जो है आम आदमी पार्टी की नीतियों को समझिए, इसकी जो पॉलिसीज़ हैं उनको समझिए और दिल से साथ दीजिए। आम आदमी पार्टी देश के लोगों से, देश के बच्चों से, देश के बुज़ुर्गों से बहुत प्यार करती है और उनको ऊपर ले जाना चाहती है, ऊपरली सतह पे जो गरीब लोग हैं उनको उठाना चाहती है, ताकि जो है देश का रैंक जो है वो अच्छे लोगों, अच्छे देशों में आए। जिस तरह आप सुनते होंगे रोज़मर्रा कि श्री अरविंद जी केजरीवाल ने एक संकल्प लिया है, अपने आप से एक वादा किया है कि मैं अपने ज़िंदा होते हिंदुस्तान को दुनिया का नंबर 1 देश देखना चाहता हूँ। तो बन सकता है अगर आप उस पर काम करेंगे। अगर आप उस पर काम नहीं करेंगे, अपने आप को धोखा देंगे, जनता को धोखा देंगे, तो मुश्किल है। आपसे एक चीज़ और समझना चाहूँगा कि विपक्ष का रोल जो है वो आम आदमी पार्टी इस वक्त जम्मू कश्मीर में निभा रही है, क्योंकि ऐसे तो सभी पार्टियां जो हैं वो विपक्ष में हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दें क्योंकि मरकज़ में उनकी हुकूमत है, तो जम्मू कश्मीर में भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी के हवाले से ही राज जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है। लेकिन आप लोग भी बड़ा कम जो है वो इन लोगों के साथ दिखते हैं, जो लोग सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसा क्यों? कहीं आप पर भी पाबंदी है क्या? नहीं, हम पूरी तरह से लोगों के साथ हैं। पिछले दिनों अभी परसों जो ये बार एसोसिएशन जम्मू ने जो लॉयर्स ने किया है, हम उनके साथ थे। आपके पूरे मीडिया ने दिखाया है कि आम आदमी पार्टी जो है इनका समर्थन कर रही है। जिन लोगों ने समर्थन नहीं किया वो भी आपने दिखाया है। तो जिस तरह से वो महाराजा हरि सिंह की छुट्टी मांग रहे हैं, तो हम लोग उनके भी साथ हैं। देखिए, हम देश के लोगों के साथ हैं। जहाँ जहाँ इनको तकलीफ़ होगी, जहाँ जहाँ इनको परेशानी होगी, हम जब तक विपक्ष में हैं हम इनके साथ लड़ेंगे, और जब हमारी सरकार आएगी हम डायरेक्ट इन लोगों को फ़ायदा देंगे। इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वहाँ से हमें एक मोहल्ला का जो एक लीडर है हमारा, वो हम तक आवाज़ पहुँचाएगा, फ़लानी चीज़ हमारे मोहल्ले में ज़रूरत है जी, ये पहुँचनी चाहिए, तो हम उसमें पहुँचाने में देर नहीं लगाएंगे। हम काम करना जानते हैं। जैसे ही हमें वहाँ से ऑर्डर मिलेगा हम वो चीज़ वहाँ पर मुहैया करा देंगे। तो यही हल है इन चीज़ों का कि साथ साथ में जैसे ही प्रॉब्लम्स आती हैं हम उनके सोल्यूशन साथ साथ में निकालते जाएं। अगर सोल्यूशंस की जगह आप बातें करके सुनाएंगे लोगों को, आप उनको ज़ुबान से कहेंगे जी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो ये सोल्यूशन नहीं है। इस तरह से किसी कौम की तकदीर नहीं बदल सकती, इस तरह किसी देश की तरक्की नहीं हो सकती। चुनावों में क्यों देरी की जा रही है, आपको क्या लगता है? देखिए, ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जाने कि चुनाव में देरी क्यों की जा रही है। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जानती है। वो देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का जो है उनको वोटर जो नए आए हैं उनको भी एडजस्टमेंट वोटिंग लिस्ट उनको रिकॉर्ड में चढ़ाना है। तो क्या है, वो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला है, वो कब होते हैं, कैसे होते हैं। लेकिन मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करता हूं कि यहाँ पर जनता का बहुत बुरा हाल है, लोगों का बहुत बुरा हाल है। इस समय लोगों को इतनी परेशानियाँ यहाँ पर देखने को मिल रही है, गुर्बत बढ़ रही है, खाने को ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में खाना भी लोगों को खाना मुश्किल हो जाए। तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि ये गवर्नमेंट एलजी साहब के बस का रोग नहीं है, इसको फटाफट आप यहाँ पर जो है इलेक्शन करवा के एक गवर्नमेंट जो लोग पसंद करेंगे उसका विस्तार होना चाहिए। तो उसके बाद जो है लोगों की परेशानियाँ दूर होंगी। क्या क्या मुद्दे रहेंगे अगर कल को असेंबली इंतखाबात जम्मू कश्मीर में होते हैं, तो आम आदमी पार्टी जो है क्या क्या मुद्दे लेकर जो है वो लोगों के बीच में जाएगी और किस तरह से लोगों का दिल जीतने की कोशिश करेगी? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पार्टियां हैं और लोगों ने बहुत सारे लोगों को आजमा कर देखा हुआ है। पिछले 70 सालों से यहाँ जो भी हुकूमत बनती है, आप वाहिद जानते हैं कि लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट किया जाता है। और यही कुछ जो है पिछले 4 सालों से, जब से बीजेपी को पिछले 6, 7, 8 सालों से बीजेपी को मौका मिला
मिला है, तो उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट करने में कोई कसर जो है वो नहीं छोड़ी है। लेकिन आप लोग जो हैं, आपकी फ़र्स्ट अटेम्प्टेशन है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि पहली बार आम आदमी पार्टी इतने ज़ोरों शोरों से जम्मू कश्मीर के अंदर जब भी असम्बली इंतखाबात होंगे तो हिस्सा लेगी। तो आपके क्या कुछ जो हैं लोगों के मतलब क्या कुछ मुद्दे लेकर आप लोगों के बीच में जाएंगे? हम सबसे पहले जो है वो सबसे बड़ी जो परेशानी यहाँ पे वो बेरोज़गारी की है। तो एम्प्लॉयमेंट की तरफ हम सबसे पहले रिक्रूटमेंट जो है वो करेंगे, ताकि लोगों को कुछ ना कुछ जो है वो राहत मिल सके। तो उसके अलावा हम जिस तरह से हमारी पॉलिसीज़ हैं, जो हम वादे करते हैं उनको पूरा करते हैं जल्द से जल्द। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन कल हैं तो हम एक साल पहले, ताकि लोगों को याद रहे तो अगली बार हमें वोट। हमारी पॉलिसी ये है कि जैसे ही सरकार बने तो जो इलेक्शन मैनिफेस्टो हमने निकाला होता है, जो वादे हमने लोगों के साथ किए हैं वो लिखित में रहते हैं, तो वो वादे हम फर्स्ट डे से पूरा करना शुरू कर देते हैं। हम यहाँ पे अच्छी एजुकेशन देंगे, हम यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ फर्स्ट डे से देना स्टार्ट करेंगे, रिक्रूटमेंट के लिए हम यहाँ से पहले दिन से तैयारी करेंगे। तो बिजली पानी के बारे में हम यहाँ पे, तो ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ पर लोगों को मुहैया कराएंगे। आस्ता आस्ता हालात लोगों के बदलेंगे। गुलाम नबी आज़ाद जी जो पिछले दिनों कांग्रेस को खैराबाद कह गए और बड़ा लंबा पीरियड जो है 40 साल के करीब उन्होंने कांग्रेस को दिए, उनके इस फैसले को कैसे देखते हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाले असम्बली इंतखाबात में इसका क्या कुछ असर पड़ेगा? देखिए, लोग बहुत समझदार हैं। आज वक्त ऐसा है कि लोगों ने जो परेशानियां देखी हैं वो देख देख के उनको एक एक्सपीरियंस हो गया है। और पिछले 8 सालों से जो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे हो रहे हैं, कभी अपनी पार्टी बन रही है, कभी जी और कोई पार्टी बन रही है, आज गुलाम नबी आज़ाद साहब आ गए हैं, तो लोग समझदार हैं, वो फ़ैसला खुद करेंगे कि उनको किस तरफ जाना है। एक तरफ रहेगी हमारी सरकार, हमारी पार्टी की नीतियाँ, जो एक ईमानदार पार्टी है, इस पार्टी के लीडर ईमानदार हैं और जो अपने वादे पूरी तरह से फील्ड में पूरे करती है लोगों के साथ। और दूसरी तरफ आप देखिए कि खाली उम्मीदें दिलाना लोगों को और फिर उसके बाद उनके साथ धोखा करना, तो वो लोग खुद फैसला लेंगे। ये सब होता आ रहा है, सियासत में ऐसा होता है। मुफ्ती साहब कांग्रेस छोड़ के आए थे, उन्होंने यहाँ पे क्या किया वो भी जनता जानती है। अल्ताफ़ बुखारी साहब आए, उन्होंने क्या किया ये भी जनता जानती है। आज गुलाम नबी आज़ाद साहब आ गए, तो लोगों को पता है कि ये क्या होने वाला है, इसके क्या नताइज निकलेंगे, वो सब लोग जानते हैं और वक्त बताएगा सब कुछ कि क्या होने वाला है। तो इसलिए ये मैं कहना चाहूँगा कि आप जो हैं हमारी आम आदमी पार्टी को कोई नुकसान तो नहीं इससे होगा? देखिए, किसी पार्टी को इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। ये एक ग्रुप है जो सब लोग नई पार्टीज़ बना के पिछले चंद सालों से, उनको एक दूसरे से हो सकता है। हमें नुकसान इसलिए नहीं है कि हम ईमानदार लोग हैं। आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी है, प्रैक्टिकली काम करने वाली पार्टी है। आज लोग समझ चुके हैं कि भाई यहाँ पे धोखा नहीं है आम आदमी पार्टी में, तो हम क्यों रिस्क लें, क्यों दूसरी तरफ जाएं जहाँ पे खाली बात भी हो सकती है, जुमला भी हो सकता है और आने वाले समय में कुछ भी बहानेबाजी हो सकती है। ये इसलिए नहीं हो पा रहा है, ये इसलिए नहीं। जिनको करना होता है वो कर दिखाते हैं। हमने दिल्ली में कर दिखाया, हम पंजाब में कर रहे हैं, कुछ चीज़ों पे हमने पंजाब में कर दिया है। तो लोग अब बेहतर जानते हैं, लोगों को समझ है इस चीज़ की कि कौन से पार्टी की नीति क्या है और कौन से पार्टी जो है फील्ड में काम करेगी, कौन से पार्टी लोगों की पार्टी है, कौन से पार्टी लोगों से दिल से प्यार करती है और कौन से पार्टी कुर्सी के लिए जो है वो सियासत कर रही है। ये लोग बेहतर समझते हैं। क्या मैसेज जो है वो आपका रहेगा जम्मू कश्मीर की आवाम को इस वक्त जो लोग आपको देख रहे हैं? मेरा मैसेज साफ रहेगा। मैं लोगों से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि लोग समझदारी से फ़ैसला करें। लोग अपना, देखिए, ये किसी पार्टी का फ़ैसला नहीं कर रहे हैं आप लोग, ये अपनी किस्मत का फ़ैसला कर रहे हैं लोग। तो अपनी किस्मत का जो फ़ैसला है वो लोग खुद करें, हवाओं के साथ ना बहें, भेड़ चाल ना चलें। मैं लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि बड़ी समझदारी से और एक वक्त लेके आप बैठें, देखें कि कौन से पार्टी जो है आप लोगों के हक में है, कौन से पार्टी लोगों के मसाइल को हल कर सकती है, कौन से पार्टी लोगों को रोज़गार मुहैया करा सकती है, कौन से पार्टी लोगों को एजुकेशन दे सकती है, यानी कि ओवरऑल कौन से पार्टी लोगों को डायरेक्टली फ़ायदे पहुंचा सकती है उनकी ज़िंदगी में, उनकी डेवलपमेंट में, उनकी किस्मत बदलने में। तो लोग उस पार्टी का साथ दें, क्योंकि लोग खुद समझदार हैं। लोगों को ऊपर वाला सबको एक चीज़ ज़रूर देता है, दिमाग और दिल।
तो लोग सोचें, देखें और फिर फैसला करें, जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे चौधरी गुलजार जी, जिन्होंने बड़ी अहम बातों पर जो है यहाँ हमारे साथ बातचीत की है, और द प्राइम टीवी के साथ इनकी पहली खसूसी मुलाकात थी ये, और हम उम्मीद करेंगे कि जो बातें इन्होंने कही हैं उनमें जो है एडमिनिस्ट्रेशन भी अमल करे, और जो हालात इस वक्त जम्मू कश्मीर के हैं उन हालातों से जम्मू कश्मीर इस वक्त जो आने वाले दिनों में जो है बाहर निकले। लेकिन अपनी पार्टी का नाम लिए बगैर, जम्मू कश्मीर आम आदमी पार्टी का नाम लिए बगैर लोगों की ओर इन्होंने एक इशारा जो है वो किया है कि लोग पहले भी अपने मत का यानी जमहूरियत में वोट डालने के हक़ का इस्तेमाल करते आए हैं और आइंदा भी करें। लेकिन जिन हालातों में आप हैं, अगर आप इन हालातों से बाहर निकल सकते हैं, या कौन लोग हैं जो आपको इन हालातों से बाहर निकाल सकते हैं, उस चीज़ को सोचकर आप अपने हक़ का जो है इस्तेमाल करें, अपने वोट का जो है वो इस्तेमाल करें, ताकि जो हालात इस वक्त जम्मू कश्मीर में हैं और जिन हालातों से इस वक्त जम्मू कश्मीर की आवाम जूझ रही है उनसे कहीं ना कहीं बाहर निकला जा सके। देखते रहें प्राइम टीवी। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।